और क्वेश्चंस की बात करें, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे एक बार इसका आंसर बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन है 32 डिवाइडेड बाई 16 -5 × 2 और नीचे आपको मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 22 × 8 -5 × 2। ये पूछना चाह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्या कहते हो आप? वन। चलो मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। 4/3, 5/4, 3/4, 4/5। हाँ, 4/5, 4/3, 4/5। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, आप ऊपर एक अलग क्वेश्चन है और नीचे का अलग क्वेश्चन है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कि 32 डिवाइडेड बाई 16 कितना मिलेगा? 2। ये हो जाएगा 2। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितने आ जाएंगे? 10। अच्छा, ऐसे नीचे पहले डिवाइड करें तो यहां कितना मिलेगा हमें, और फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10। तो ऊपर तो आएंगे कितने? -8। नीचे कितने आएंगे? -6। सिंपल करें तो कितना आ जाएगा? 4/3। अगर इसके अलावा आंसर आ रहा है तो मतलब आपने ज्यादा सीरियस ले लिया इनको, यही हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जो आपको और सॉल्व कराने थे, तो हम इन पे एक बार बात कर लेते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 3/8, फिर कह रहा है कि 8 + 2 × 7 - 3 प्लस 2/11 डिवाइडेड बाई 4/55 माइनस 5/8 प्लस 6/16। और इसको डिवाइड करना है इस वैल्यू से, प्लस 75 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। ये पूछा आपसे।
अरे मैं ऑप्शन तो देना ही भूल गया। नहीं है ऑप्शन। टू 200। इतना ओके। होता है ना 0.5 0.05 पे दो दोस्त लड़ रहे हैं और तीसरा खड़ा होकर सोच रहा है कि मेरा 207 कैसे आ रहा है 13/18। ये भी आ गया एक और एक ऑप्शन बता दूं। आप लोगों के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप अपने आप दे देते हो। बोले सर आप 4 की बात कर रहे हो, हम 8 दे दें आपको। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट अलग सॉल्व कर लें। चलिए जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। भाई ये विनक्यूलम या बार जो लगा रहता है इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो सबको कर दो साइड में, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है बार। अब इसके नीचे जो कैलकुलेशन है उसमें है एक वैल्यू में से दूसरा हमें माइनस करना है। तो 7 - 3 कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। तो ऐसे, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस 8 करें तो 16। अब डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 8 से 16 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां इस सेक्शन से हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब इसकी बारी है। चलो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करें, क्योंकि जब ब्रैकेट्स आएंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने। तो ये ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 0 नहीं 1। क्यों मिलेगी, 10/16 6/16 कितने हो गए 16/16, जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से तो मुझे 1 मिल गया माइनस का, ये तो माइनस के 1 हो गए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या करेंगे, 2/11 मल्टीप्लाई करना है 55/4 से, तो ये 5/2 हो जाएगा। यानी अगर 2.5 में से 1 लेस करें तो 1.5 बचता है। ठीक है, या मैं कहूं कि 2.5 में से मैं अगर 1 माइनस करूंगा तो 1.5 बचेगा, मतलब 3/2। तो यहां से आ जाएगा 3/2। नहीं तो आप एक बार तो इसको ऐसे लिख लो, बाद में कर लेंगे चेंज फिर। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है यहां से। अच्छा, अब यहां नीचे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये विनक्यूलम या बार ये सॉल्व होगा यहां पे, और ये सॉल्व होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 8। अच्छा, इधर अगर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करने जाएं तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो ये जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसमें 6 प्लस करने और इसमें 4 प्लस करने, तो कितने हो जाएंगे 11। अब 15 और डिवाइड करें 75 को 15 से तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। अब इस 32 को 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा 4 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये 4 ये 5 कितने हो गए 9। तो ऊपर तो हो गए कितने 5.5 और नीचे कितने हो गए 9 है। पॉइंट हटाएं, ये 0 और बढ़ेगा तो 5 से डिवाइड करें तो 11/18। अभी आंसर जो आया होगा वो सही है। और 11/18 13/18 और इसके बीच में क्या आ रहा है 207/2। हाँ, ये वही सिचुएशन। हाँ जी, ये 4 ऐसे आया कि सबसे पहले इन सब में देखो ये वाला सेक्शन है, मैं एक बार इस सेक्शन को देख रहा हूं कि भाई इसमें इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। इसमें आप ये बोलेंगे कि 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और इसमें 8 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 16। तो ये पूरा वैल्यू 16 हो गया।
तो अब इधर क्वेश्चन हो गया कि 3/8 इसको हटाओगे तो ये लगेगा और डिवाइड करना है 16। अब ये गलती हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई लगा तो देते, लेकिन सॉल्व करने जाते हैं पहले डिवाइड को, यहां गलती है। आपको ऑफ सॉल्व करना था, और ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो ये हमने अपनी तरफ से लगाया, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैंने ऑफ दिया है, पहले आप ऑफ सॉल्व कर दो। और ऑफ को सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लाई का। सो ये आ गए कितने? 6। और अब 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये बस इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को सीरियस लेना, इसको हम सीरियस नहीं लेते और यहां सबसे ज्यादा गलतियां हमसे होती हैं। और ये आ गया तो बेसिक कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया कि 40 माइनस 3/4 ऑफ 32, 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6, ये आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। पहले आपका ओपिनियन देख लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो इसमें। हाँ, बहुत मुश्किल नहीं था। बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि आप जब सॉल्व करने जाएं तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, और ऑफ को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। और जब आप इसको सिंपल करोगे तो ये वैल्यू 24 आ जाएगी, और ऐसे नीचे वाली वैल्यू 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 28। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो यहाँ 21 आ गए। तो ऊपर आए 16, नीचे आए 16, फाइनली वैल्यू हो जाएगी कितना? 1। अच्छा, एक और, अगर वो इसकी जगह कह दे कि 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/8। नाइन्टी 97/4।
हाँ, पहले तो इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और ये आपस में हो जाएंगे सिंपल, तो इस ब्रैकेट से हमें मिला 4। अच्छा, इसे सॉल्व करने जाएं तो 4/1 हो जाएगा ये, तो मतलब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 8 कितने 128। हाँ, ये 8 से और डिवाइड कर दे तो फिर तो 16 हो जाएगा, इसको वापस 16 लिख देते हैं। तो ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला सेक्शन हो गया। अच्छा, अब सॉल्व करना है, एक ऑफ और बाकी है, तो चलिए इस ऑफ को सॉल्व करें तो ये कितने आ जाएंगे, ये 12 आ जाएंगे। ये माइनस, डिवाइडेड बाई 8, और इधर अब कुछ भी बाकी नहीं है, तो ये आएगा 1/4 और ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा, माइनस का 1/4 है और प्लस का 1/2 है, बाकी बचे 16 और 8, तो 16 और 8 तो हो गए कितने 24। 24 में एक ये वैल्यू हमें ऐड करनी है और एक ये छोटी सी वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो रिजल्ट जो आएगा वो 24 से, मतलब 24 और उससे बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है इनमें जो 24 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव ऑप्शन तो वैसे ही गए, ये बचे, और ये वैल्यू 1 के समथिंग है, तो कंफर्म कौन सा बनेगा ये। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि यहां से आगे क्यों चेक करें जब ऑप्शंस हमें साफ बता रहे हैं कि मुझे लास्ट ये रिजल्ट निकालना था, इसमें से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से बात करते हैं। हाँ, 1/2 ऑफ 8/5 2 1/5 माइनस 5/16 प्लस 3/5 इंटू 1 7/8 डिवाइडेड बाई 2/3, और ये आपसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, ये मैं घर से बना के नहीं लाया, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं बस उन्हीं को पूछ रहा हूँ। पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस थे उनमें से बस मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ, इसका बताएंगे। ऑप्शंस आसपास हैं, 4 5 या 1/4 1/5। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना 15/8 और ये 3/2, ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गए 45/16। मल्टीप्लाई होगा 3/5 से और ऐड होंगे इसमें 5/16। अच्छा, बस 5 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब 27/16 और 5/16 मिलकर कितने हो जाएंगे 32/16, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 2।
और 2 1/5 में से 2 लेस करें तो क्या मिलेगा मुझे? 1/5। अब इसे सॉल्व करने जाएं तो ये दोनों तो हो जाएंगे क्या? मल्टीप्लाई। और यहां से हमें क्या मिला था? 1/5 मिला था, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका। तो मतलब 5 से 5 गया, और जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंफर्म क्या आ जाएगा? 4। ये वैल्यू बनेगी। तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व कर लें हम, वो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो बाकी तो फिर कुछ खास इसमें बचा नहीं। हाँ, एक गलती यहाँ जरूर होती है कि डिवाइड है, ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करना मतलब हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। चलिए एक और ट्राई करते हैं। 5 1/3 डिवाइडेड बाई 7 - 3 1 - 1/4 इंटू 2/3 प्लस 1, ये इक्वल सॉरी साथ में है -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये आपसे पूछा है, ये कितना होगा? ऑप्शंस में गैप है, अगर जरूरत पड़े तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लेना क्वेश्चन। हाँ, इस ब्रैकेट को देख लेते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू कितना आएगा? 3/4। ठीक है, तो 3/4 का मतलब है 3 से 3 सिंपल हो जाएगा और 4 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस यहाँ पर आएगा कितना? 4 इंटू 2/3 विच मीन्स 8/3। अच्छा, मैं इसको ऐसे कह दूं कि अच्छा +1 भी था। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से तो 21 हो जाएंगे। 21 में से 8 लेस करें तो 21 में से 8 लेस करें तो 13, तो ये आ जाएगा 13/3, और साथ में +1 भी है तो ये कितने हो जाएंगे? 16/3। 16/3। सो इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो यहां से रिजल्ट मिलेगा 16/3। अच्छा, अब इस वैल्यू को चेक करें तो ये कितना है? ये भी 16/3 है। अब 16/3 डिवाइड होगा 16/3 से, तो ये तो कितना आ जाएगा? 1। फिर -3 डिवाइडेड बाई 1 3, और प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगा? 0। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है 5/6 प्लस 2 2/3 माइनस 3 3/4 3 4/5 9 1/2। ये बताना है कितना होगा।
हाँ, तो इसे जब सॉल्व किया हमने तो हमें मिला 3/2। 3/2 को मैंने ऐसे लिख लिया 1 होल और 1/2। अच्छा, तो 5 और 2 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6 बचा। अब सीधी बात है कि ये दोनों वैल्यू एटलीस्ट इससे तो क्या है, ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 6 पॉइंट समथिंग में मेरे पास जो वैल्यू हैं ये भी है और ये भी है। तो फिर ये काम करते हैं, प्रॉपर सॉल्व कर ही लेते हैं कि जब 2/3 में से 1/2 लेस करेंगे तो ये आएंगे 4, ये आएंगे 3, तो कितना होगा 1 और नीचे आ जाएगा 6। और इसमें 5/6 ऐड कर दें तो 6/6 यानी 1 हो जाएगा और 6 + 1 कन्फर्म कितना आएगा 7। अब ऑप्शंस आसपास थे इसलिए काम के नहीं थे इस बार। भाई 44 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये भी 7 पॉइंट समथिंग है, ये 6.33 बनेगा और ये कितना है 7। सारे ऑप्शंस आसपास थे इसलिए काम के नहीं थे, तो हमें चेक करना ही पड़ा इसे। थोड़ा दूर होता, थोड़ा गैप होता तो हम यहीं से क्लियर कर लेते भाई ये 5 और 2 7 हो रहे हैं, एक माइनस किया 6। अगर इसके आसपास सिंगल वैल्यू होता तो मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो जब भी लास्ट बचे ना, यहां एक बार चेक कर लेना आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्या पता हम बेकार में उलझ रहे हूं, हमें सीधा ऑप्शन से बात बन जाए। अच्छा, 7/10 डिवाइड करना है 7/5 ऑफ 21/10। हाँ, आज लास्ट है, ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट है। बस हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देख लें कि क्या क्या आपसे पूछे गए थे। 1/10, 10/47, 6/47। जीरो। जीरो 7, 7 तो ऑप्शन में नहीं है। ओके ओके। हाँ, अगर फिर से बात करें तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। अच्छा, अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो मैंने कहा कि इस 5 को 10 बनाना है, डबल कर लेते हैं। तो ये 26/10, ये 21/10, तो कितने हो जाएंगे दोनों मिलके 47/10। तो ये वैल्यू हो जाएगा 47/10, जिसे 7/5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का करना पड़ेगा फिर। हाँ, अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल। तो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ऑफ है, तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई तो लगा दिया, लेकिन ये मल्टीप्लाई भी पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सॉल्व। और अगर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं कर रहे हैं
तो तब तक ये दोनों क्या रहेंगे, एक ही यूनिट रहेगी, इसको बस ऐसे याद रखना। अब इनके आगे डिवीजन है, डिवीजन है तो इसको तो कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और इनका उल्टा हो जाएगा दोनों का। भाई अगर हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ये, तो फिर बेटर क्या है कि आप एक चीज याद रखना कि जब तक ऑफ सॉल्व नहीं किया तब तक ये दोनों क्या रहेंगे, एक ही यूनिट है। तो अगर इसमें कोई चेंज होगा तो सेम चेंज इधर भी करना है, ठीक है। आपने इसको ये लिख लिया। अच्छा, प्लस इधर बात करें तो यहां सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/47 माइनस 6/47 तो क्या मिलेगा, -5/47। चलो तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये गया, ये गया, और 5/47 माइनस 5/47 क्या हो जाएगा, 0। या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो चेंज करोगे तो दोनों में करोगे, ऐसे मत कर देना कि इसको चेंज कर दिया और इसको एज इट इज। यहां ये गड़बड़ होती है। अब छोटी छोटी चीजें वो आपसे पूछेगा पेपर में। अच्छा, एक और रैपिड फायर हो रहे हैं आज तो, जो हाँ मास्टर रुक ही नहीं रहा है। 1/8 प्लस 1/6 इंटू 36/45 डिवाइड करना है 24/25। इसके बाद माइनस 12/21, 14/15, फिर डिवाइड करना है 24/25 से, और प्लस 27/36। ये बताना है ये कितना होगा। ऑप्शन लिख देता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं। वन बाय 108। क्या दे दिया ऐसा मैंने? चलिए चेक करते हैं एक बार इसे। अच्छा, ये 9 से 4, 9 से 5, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये मल्टीप्लाई होगा कितने से, 1/6 से, तो कितना हो जाएगा 5/36। ये तो हुआ इस पार्ट की कहानी। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां ये 25/24 हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज की अगर अपन बात करें तो ये 3 से 4 और ये 3 से 7, तो ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 12, ये हो जाएगा कितना 3।
ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। सो ये वैल्यू बनेगी 5/9। ये है कर्ली ब्रेसेस के अंदर की कहानी कि इधर से जो हमें मिला वो मिला था कितना 5/6, जो 1/6 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर से हमें मिला है 5/9 जो लेस होगा इसी 5/36 में से। अच्छा, अगर मैं नीचे ऊपर वैल्यू सेम करूं तो ये 20 36 हैं, ये 5 36 हैं, तो 15 36 बचा, वो भी माइनस का। और सिंपल करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस पूरे कर्ली ब्रेसेस से मुझे क्या मिला, माइनस का 5/12। और जैसे ही हटेगा तो इसके आसपास अब हमें क्या क्या नजर आ रहे हैं, 1/8, ये माइनस का 5/12 आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट था, लास्ट वाली वैल्यू को मैंने 9 से डिवाइड कर लिया कि 9 से ये 3 हो जाएगा और ये 9 से 4 हो जाएगा। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मुझे 4 को क्या बनाना है, 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 9/12 माइनस 5/12, तो क्या बचेंगे 4/12। 9/12 और माइनस के 5/12, तो क्या बचेगा 4/12, यानी 1/3। ये पॉजिटिव मिला और ये ऐड होगा 1/8 में, तो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, 11/24। किस किस का आया 11/24, मतलब आ रहा है। और क्या क्या आंसर है, 11/80, मतलब वो भी मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब हो सकता है कि या तो लिखने वाले ने या एसएससी ने, किसी एक ने यहां पे क्या की है, गड़बड़। और अगर एसएससी ने गड़बड़ की है तो इसमें क्या आएगा, स्टार लगा हुआ आएगा। ठीक है, स्टार का मतलब है कि या तो सबको मार्क्स मिलेंगे या क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यहां पर वो क्या करते हैं, मार्क्स जैसे यहां पर दे देते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सही आंसर इसमें जो बनना चाहिए था वो क्या बनेगा, ये वैल्यू। अब इनमें से तो मैच नहीं हो रहा था ना किसी का, आसपास ही तो आ रहे थे। अब वो आसपास आने का रीजन ये है कि डेफिनेटली इन ऑप्शंस में क्या है, मिस्टेक। अब इतने सारे लोग तो मिलके गलत नहीं हो सकते। ठीक है, कि चलो ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई गलती कर दी हो, तो फिर आप में से सब सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आंसर आपका इनमें से मैच नहीं हो रहा है कोई भी, तो मतलब आंसर, मतलब इसमें कुछ लिखने में इसकी गड़बड़ है। चलिए एक और, 90 डिवाइडेड बाई 20 of 6 into 11 divided by 4 of 3 into 2 minus 3 minus 8। अरे नहीं, बात यहां खत्म नहीं हुई, अभी और भी चल रहा है आगे। 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये है टोटल क्वेश्चन। 9/8, 3/8, 1/36, 1/32। इसका बता दें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। नाइन अपॉन एट, फर्स्ट ऑप्शन।
1/32 है। देख लो कहीं 1/32 आ रहा हो 1/32 की जगह। अच्छा नहीं आ रहा ये भी, चलिए सॉल्व करते हैं। एक तो ये वाला ब्रैकेट अगर हम देखें तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां 6 मिलेगा, ये ब्रैकेट। अच्छा अगर इसको सॉल्व करें तो -5 जो 12 के क्या हो जाएगा +5, और 6 + 5 कितने हो जाएंगे 11, मतलब ऐसा कुछ होगा ही। दोबारा भाई आपने यहां पे कहा कि ये 11 आएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 11 जो कितने हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। सो ये वाली जो वैल्यू आएगी भाई ये 44 होगा, और 11 को 44 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मुझे फाइनली क्या मिलेगा 1/4। तो इस पूरे ब्रैकेट से मुझे मिला 1/4। ये बाहर मुझे क्या मिला था 6, और इससे पहले जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20 × 6 कितने हो जाएंगे 120। 90 को 120 से डिवाइड करें 9/12, और सिंपल करें तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है। सो अच्छा ये सॉल्व हो गया पूरा, इससे हमें 1/4 मिला, यहां से हमें 6 मिला, और इस पार्ट से हमें क्या मिला 3/4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, और इनको सॉल्व करने का मतलब है कि या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए और रेसिप्रोकल, नहीं तो सीधा 6 को नीचे हम 4 के साथ लिख सकते हैं। तो मैं कह दूं ये वैल्यू आ जाएगा ये, तो ये डिवाइड हो रहा है कितना 2 टाइम्स, सो फाइनली वैल्यू आनी चाहिए 1/32। बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ लॉजिक सही होगा बिल्कुल आंसर मैच होंगे, लॉजिक में गड़बड़ होगी तो यहां पर आंसर में मिस्टेक होती है। तो ये बस मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है। एक तो बेसिक कैलकुलेशन हमारी इंप्रूव होती है, दूसरा इसमें जितने भी मतलब खुद को मैथ्स में अच्छा मानते हैं कि सर हम मैथ्स में बहुत बढ़िया हैं, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरह से डिजाइन करके देता है कि वो आपसे मिस्टेक करवाए। लेकिन अगर आप सही लॉजिक के साथ चलते हैं कभी गड़बड़ नहीं होगी, ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये तो था अपना एक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन। जैसा मैंने आपको कहा कि भाई इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 2 से 3 पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलते हैं जो आपको जैसे यहां पर सॉल्व करने हैं। प्लस अगर क्वेश्चन कम भी मिलता है तो इस बेसिक कैलकुलेशन का हम आगे यूज बहुत करते हैं, डीआई में यूज करवा लेगा, पूरे अरिथमेटिक में यूज करवाएगा, इस तरह से। अच्छा कल से आपकी रहेंगी 2 क्लासेस।